नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस क्यों होता है, कैसे होता है और उसमें क्या देखना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस क्यों किया जाता है। तो जो पहला इंडिकेशन होता है वो है एक्यूट और क्रोनिक एब्डोमिनल पेन। मतलब एक्यूट का मतलब है कि रिसेंटली, मतलब 1 या 2 दिन में अगर एब्डोमेन पेन है, मतलब पेट में दर्द है, या फिर क्रोनिक एब्डोमिनल पेन या फिर लंबे समय से कोई पेट में दर्द है तो किया जाता है। उसके बाद ये सब अलग अलग वेरियस रीज़न है, जैसे कि एब्डोमिनल ट्रोमा या फिर इंजरी हो, उल्टी में अगर ब्लड आता हो, या फिर लेट्रिन में ब्लड आता हो, या फिर यूरिन में ब्लड आता हो, तो उसकी वजह से सीटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस करते हैं। या फिर पेट फूल जाए, या फिर अगर कोई ऐसा सोनोग्राफी किया हो हेल्थ चेकअप के पार्ट में और उसमें कहीं पर भी हमें कोई लीजन दिखे किसी ऑर्गन में, जैसे लीवर में या किडनी में, तो भी एब्डोमेन पेल्विस करते हैं। या फिर कोई एब्डोमेन में ट्यूमर ऑलरेडी है या फिर दूसरी जगह ट्यूमर है जो एब्डोमेन में स्प्रेड हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए एब्डोमेन सीटी स्कैन करते हैं। कभी कभी वेट लॉस में भी, या फिर फीवर जो अगर है अनएक्सप्लेन फीवर है, और प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट इवोल्यूशन और पोस्ट ऑपरेटिव वर्कअप में एब्डोमेन पेल्विस किया जाता है। प्रिपरेशन क्या होती है, तो पेशेंट शुड बी नील बाय माउथ या फिर नील पर ओरल। मतलब उसको 3 या 4 घंटे सॉलिड फूड नहीं लेना है, लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड लेने का वजह यह है कि वो किडनीज उनकी हाइड्रेट रहे, क्योंकि जो भी हम सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं वो किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो जितना लिक्विड हम लेंगे उतना किडनी हाइड्रेटेड रहेगी और उसकी वजह से किडनी पे लोड नहीं आएगा। जो भी सीटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस होता है उसमें से 95% जो भी होते हैं, मोर देन 95%, वो विथ कॉन्ट्रास्ट होते हैं। तो उसके लिए पिछले 7 से 10 दिन में किया हुआ सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट चाहिए। जो अगर नॉर्मल है तो ही हम डाई या फिर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो जो भी पेशेंट के रिफरिंग कंसल्टेंट होते हैं उनको कांटेक्ट करके फर्दर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पेशेंट को कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए और कोई भी अगर गहना या ऐसा कुछ भी पहना है तो वो रिमूव कर देना चाहिए। और पेशेंट जब भी सीटी स्कैन करवाना है तो साथ में उन्होंने पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी या फिर दूसरे कोई इन्वेस्टिगेशन, और फिर सारी क्लिनिकल डिटेल्स जो भी है वो साथ में लानी चाहिए। नाउ स्कैनिंग में अगर देखें तो स्कैन कैसे होता है, तो जब भी हम सीटी स्कैन करवाने जाते हैं एब्डोमेन पेल्विस के लिए, तो सबसे पहले पेशेंट को अगर इमरजेंसी नहीं है और पेशेंट को ट्रोमा या ऐसा कुछ नहीं हुआ, रूटीन पेशेंट है, तो उसमें पेशेंट को जब भी वो स्कैन के लिए जाता है तो स्कैन होने से पहले पेशेंट को 1 या 2 बोतल ओरल कॉन्ट्रास्ट, जिसमें डाई मिक्स की हुई होती है, या फिर प्लेन वाटर पीने के लिए बोला जाता है। वो 30 से 45 मिनट के समय में वो ख़त्म करनी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे जो स्मॉल बॉल या फिर छोटी आंत होती है वो प्रॉपर डिस्टेंट हो जाए, और हमें अगर उस पर कोई भी पैथोलॉजी या फिर डिजीज़ है तो वो हमें पता चल जाए। जब भी पेशेंट को स्कैन के लिए ले जाया जाता है तो पेशेंट को सीटी स्कैन टेबल पे सुपाइन पोजीशन पे, मतलब उसका पेट ऊपर की तरफ डायरेक्टेड रहे, उसे सुलाया जाता है और उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखे जाते हैं, मतलब सिर के ऊपर दोनों हाथ रखे जाते हैं। उसके बाद पेशेंट का स्काउट लिया जाता है और स्काउट के मुताबिक पेशेंट को मतलब कवरेज डिसाइड करना होता है कि जनरली जो कवरेज होता है वो डोम ऑफ डायफ्राम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक होता है। उसके बाद पेशेंट का प्लेन स्कैन करते हैं और उसके बाद पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्कैन करते हैं विथ डाई। और ये प्लेन स्कैन और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्कैन जो भी होता है वो ब्रीथोल में करना होता है, मतलब पेशेंट को सांस रोक के स्कैन करना होता है, क्योंकि अगर हम ब्रीदिंग चालू रखेंगे, मतलब अगर हमारी सांस चालू रहेगी तो उसकी वजह से कंटिन्यूस मूवमेंट आएगी और जो भी एब्डोमेन का स्ट्रक्चर है उसकी इमेज प्रॉपर से एक्वायर नहीं हो पाएगी, और वो इमेज जो आएगी वो हिली हुई आएगी या फिर कुछ हेजी आएगी। जो भी पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्कैन होता है वो कभी कभी ट्रिपल फेज में डिवाइड होता है, मतलब आर्टीरियल फेज, विनस फेज और डिलेट फेज। वो डिपेंड कर रहा है कि हमें कौन से ऑर्गन का सीटी स्कैन करना है। इन कुछ केसेस, मतलब इन सम केसेस डिलेड स्कैन, मतलब आईवीपी फेज भी लेना होता है, जिसमें हमें यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर दिखे और इसमें से किडनी में से जो भी कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीट होता है वो हमें दिखता है कि वो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर को कैसे ओपेसिफाई करता है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है कि जैसे कि पेशेंट को कैसे पोजीशन देते हैं सीटी स्कैन में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेशेंट का जो भी सिर होता है वो सीटी स्कैन गैंट्री से बाहर होता है और उसका जो सिर होता है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होता है, दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर होते हैं। और जैसे ही स्कैन होता है पेशेंट का जो भी टेबल होता है धीरे धीरे अंदर जाता है और फिर बाहर होता है।
अब हम देखते हैं कि स्काउट और कवरेज क्या होता है। लेफ्ट साइड की इमेज में हम देखेंगे कि ये स्काउट है। स्काउट में जैसे एक सिंपल एक्सरे जैसा होता है, और ये स्काउट लेने के बाद जो भी टेक्नीशियन स्कैन करते हैं ये कवरेज डिसाइड करते हैं कि हमें कितना कवरेज करना है, कि सीटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस जो हम करेंगे उसमें हमें कितना एरिया कवर करना है। तो ये होने के बाद जो भी स्कैन होता है वो इस तरह से हमें दिखता है। ये धीरे धीरे जैसे ही स्कैन चालू होगा वैसे ऊपर से नीचे ये इमेजेस आती जाएगी, और ये पूरा का पूरा स्कैन ऐसे एक्वायर होता है। सबसे पहले अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स आते हैं, और उसके बाद किडनी, और उसके बाद पेल्विक ऑर्गन्स, और उसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जनरली स्कैन होता है। ये आपके लेफ्ट साइड जो है ये एक्सेल इमेज है। उसको जब हम कोरोनल में रिफॉर्मेट करते हैं तो ये आपको जो राइट साइड इमेज दिखेगी वैसा दिखेगा। ये पूरी की पूरी इमेज जो आएगी वो पूरा स्कैन एक्वायर होने के बाद ही डेवलप होती है। स्काउट लेने के बाद जो प्लेन स्किन होता है ये ऐसे दिखता है। ये आपको जो लेफ्ट साइड इमेज दिख रही है ये प्लेन स्किन की इमेज है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है। जो भी ऑर्गन है उनकी जो डेंसिटी है या फिर अपीयरेंस है वो सब सेम है। जब भी हम कॉन्ट्रास्ट डालेंगे तो कॉन्ट्रास्ट में जैसे मैंने बताया कि आर्टीरियल फेज अलग से लेते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद जो आपकी राइट साइड इमेज आएगी, ये राइट साइड की जो इमेज है ये आर्टीरियल फेज है। तो इसमें आपको दिख रहा है जैसे ये एओर्टा है, ये बीच में जो स्ट्रक्चर है ये एओर्टा है जो हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन को और लोअर लिम्ब मतलब दोनों पैरों के जितने भी पार्ट है उसको सप्लाई करती है। तो ये एओर्टा हमें दिख रही है, ये कॉन्ट्रास्ट है। अब आप दोनों में डिफरेंस महसूस कर पा रहे होंगे कि प्लेन स्किन में कैसा दिखता है और आर्टीरियल फेज में कैसा दिखता है। ये आर्टीरियल फेज हम नीचे तक देखते हैं। ये लेफ्ट साइड में ये जो ऑर्गन है ये लीवर है, और ये जो ऑर्गन है ये स्प्लीन है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये दोनों किडनी दिख रही है, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। जैसे हम नीचे आएंगे वैसे हमें स्मॉल बोल लूप्स और ये दूसरे पेल्विक ऑर्गन का भी हम दिखेंगे, और यहाँ तक ये सीटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस हम कवर करते हैं। आर्टीरियल फेज के बाद जो भी फेज आता है ये वीनस फेज होता है। वीनस फेज में वेन ओपेसिफाई होती है आर्टरी के साथ। तो अगर हम ऊपर से देखें तो अभी हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में प्लेन स्कैन है और राइट साइड में पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्कैन है, इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है और क्यों हमें कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रास्ट देंगे तो ही हमें पता चलेगा कि अगर कोई पैथोलॉजी है या नहीं है। प्लेन स्कैन पे कोई भी पैथोलॉजी डिसाइड करना या फिर डिफ्रेंशिएट करना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है सीटी स्कैन में। तो ये आपके जो राइट साइड दिख रहा है ये वीनस फेज है। वीनस फेज में ये आपके जो ये लेफ्ट साइड में लीवर है, सॉरी राइट साइड में ये लीवर है और ये स्प्लीन है। ये दोनों किडनी हमें दिख रही है। इसमें हम देखेंगे तो जो आर्टीरियल फेज में हमें एओर्टा दिख रही थी, जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये आर्टीरियल फेज में ये एओर्टा है और ये वीनस फेज में एओर्टा है। इसमें अगर हम देखें तो डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है वीनस फेज में। उसका मतलब ये हो कि एओर्टा में से जो भी कॉन्ट्रास्ट है वो अभी पास हो चुका है और ये अभी वेन में आ चुका है। तो ये डिफरेंस होता है आर्टीरियल और वीनस फेज में, कि आर्टीरियल फेज में खाली आर्टरी मतलब जो भी ब्लड हार्ट से लेके ऑर्गन तक जाता है तो जो आर्टीरियल सिस्टम उसको बोलते हैं, तो वो ओपेसिफाई होता है। और वीनस फेज में आर्टरी तो दिखती है लेकिन वो थोड़ी फेंट दिखती है, तो उसके साथ वेन भी दिखती है। वेन मतलब जो ब्लड ऑर्गन से लेके हार्ट तक ले जाती है उसको वेन बोलते हैं। तो इस तरह से हमें आर्टीरियल फेज वीनस फेज में क्या डिफरेंस होता है ये पता चला। उसके बाद हम ज़रूरत पड़ने पर डिलेड आईबीपी फेज लेते हैं। तो ये डिलेड आईबीपी फेज में हमें ऐसा दिखेगा कि डिलेड आईबीपी फेज में हमें किडनी में से जो भी कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीट होता है वो हमें दिखेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों किडनी है और इसमें से कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीट हो रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट जो एक्सक्रीट हुआ ये है, और इसको हम कोरोनल इमेज में देखें तो हमें ऐसा दिखेगा। ये दोनों किडनी में से ये दोनों यूरेटर है, मतलब ये दोनों पेशाब की नली है। ये जो डॉट दिख रहे हैं हमें एक्सेल इमेज में, और ये जो कोरोनल इमेज में हमें जो ये लिनियर दिख रहा है ये दोनों यूरेटर है। ये नीचे जाके दोनों यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। तो दोनों यूरेटर इधर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। ये पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर है। इसको हम एक वीआर मतलब वॉल्यूम रेंडरिंग इमेज में देखें तो ये
ऐसा दिखेगा। ये किडनी राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, उसमें से यूरेटर में से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, ये ओपेसिफाई होता हुआ, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। दूसरे किसी पेशेंट की इमेज में अगर हम देखें तो ये किडनी में से कॉन्ट्रास्ट जो एक्सट्रैक्ट होता है ये यूरेटर में आके ये यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरिनरी ब्लैडर में भी कॉन्ट्रास्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर इसमें ओपेसिफाई हो चुका है। तो इस तरह से सीटी स्कैन की ये जो भी टेक्निक होती है उसमें जैसे मैंने बताया कि प्लेन स्कैन, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्कैन और डिलेड आईपीपी स्कैन लिया जाता है कुछ कंडीशन में। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सीटी स्कैन एब्डोमिनल पेलिस में कौन से ऑर्गन देखते हैं और कौन सा ऑर्गन कौन सी साइड होता है, और आर्टरी और वेन के बारे में भी हम देखेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।